अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़हरा। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको दोनों जहानों की नेमतों से नवाजें और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे, क्योंकि एक दफ़ा फिर से जो वेदर जैसे ही चेंज हो रहा है ना, तो सबको फ्लू वगैरह हो रहे हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल और कुछ ना कुछ ऐसा कहवा वगैरह ले लिया करें ताकि गले में कोई इरिटेशन ना हो। तो जी बस मुझे जाना पड़ा डार एम्पोरियम, और क्योंकि मैं ना अपने लॉस की तरफ उधर गई हुई थी हस्बैंड के साथ, जो मेरी मदर इन लॉ का उधर है मैका है ना, उधर गई थी। तो खालू ससुर थे और साथ उनकी छोटी बेटी, तो उसको ना कुछ अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट चाहिए थे। उसके साथ हम लोग आए हुए थे और उसको कुर्ता चाहिए थे, और मैं उसको खींच के ज्वेलरी सेक्शन की तरफ ले आई, क्योंकि जैसे ही मेरी नज़र पड़ी ना ज्वेलरी पे, मेरे से नहीं रहा गया और मैं आ गई इधर और रिंग्स वगैरह देख रही थी, क्योंकि मुझे भी नेक्स्ट कुछ ज्वेलरी की और काम वाले कपड़ों की ना मुझे ज़रूरत थी, जिसकी वजह से मैं देख रही थी चीज़ें। और बहुत से क्लिप्स मेरे से सॉरी मिस हो गए, इतने अच्छे मैंने शूट किए थे, लेकिन वो बस किसी रीज़न की वजह से ना मेरे से वो डिलीट हो गई या कुछ इस तरह का काम हो गया। और ज्वेलरी इनकी काफ़ी अच्छी थी और प्राइस इतने ज़्यादा मुझे कम भी नहीं लगे और हाई भी नहीं लगे, बस नॉर्मल ही थे। लेकिन कुछ चीज़ों में इनकी ये कि इनके प्राइस थोड़े से ज़्यादा थे। तो ज्वेलरी इनकी काफ़ी मुझे अच्छी लगी, और ये कि मुझे थोड़ी सी बड़ी बड़ी वाली ज्वेलरी और एथनिक सी ज्वेलरी अच्छी लगती है। और ज्वेलरी वगैरह मैंने एक दो देखी थी चीज़ें जो मुझे पसंद आई, और फिर मेरा मूड बना तो मैं इंशाल्लाह ताला जाके वो ज़रूर बाय करूँगी। और ये कि स्टाफ वगैरह इतना कोऑपरेटिव और अच्छा था कि बिल्कुल भी वो ये नहीं कर रहे थे कि हमने आपको ये चीज़ नहीं दिखानी और ये चीज़ नहीं दिखानी। ये कि मैंने तसल्ली से ज्वेलरी सेक्शन में खड़े होकर सारी ज्वेलरी देखी, और वो जो मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ थी वो बस मुझे खींच रही थी कि भाभी निकलो, मैंने जिस काम के लिए आई हूँ मैंने वो भी करना है। ये कि बस उसके फोर्स करने पे मुझे निकलना पड़ा वहाँ से, लेकिन मेरा अभी भी दिल नहीं भर रहा था कि मैं सारी चीज़ें ट्राई कर लूँ। तो बस इस तरह से कि शॉपिंग का इतना ज़्यादा शौक़ है कि कोई भी बोले कि जाना है तो मैं कहती हूँ हाँ जी मैं तो रेडी हूँ और चलते हैं। और वाकई में इनकी ज्वेलरी बड़ी क्लासी सी थी। ये कि जिस तरह से मुझे वो लग रही थी इतनी अच्छी, उस हिसाब से उसके प्राइस इतने ज़्यादा उन्होंने नहीं बताए। और ये कि फिर जब ड्रेस वाली साइड पे आए हैं, कुर्ते अच्छे लगे और उन्होंने 2 कुर्ते बाय किए, और बाय 1 गेट 1 फ्री वाला था कोई इस तरह का सीन। और ये कि स्टफ़ वगैरह अच्छा था। और एक उन्होंने एम्ब्रॉयडरी ड्रेस कुर्ता लिया था और एक उन्होंने प्लेन वाला लिया था। तो बस इसी तरह से शॉपिंग इन लोगों की हुई कंप्लीट, और मुझे लग रही थी भूख, और मैं जस्ट इसी वेट में थी किसी तरह इनकी शॉपिंग कंप्लीट हो और मैं बाहर जाकर ना गोलगप्पे खाऊं। तो बस खाने पीने के शौकीन लोगों का सारा ध्यान बस इसी में होता है कि हमें मौका मिले और हम कुछ खाएं। तो मुझे बस गोलगप्पे ज़हन में घूम रहे थे, किसी तरह मैं रेडी पे पहुंच जाऊं। तो बस इनकी शॉपिंग कंप्लीट हुई, और ये कि काफ़ी ज़्यादा समर जो क्लॉथ्स हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सेल वगैरह ऑफ लगी हुई थी, और लोग ये कि ख़रीदारी कर रहे थे। लेकिन मेरी सेटिस्फेक्शन मार्केट से ज़्यादा मेन बाज़ार में होती है, क्योंकि वहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा आपको मिल जाती है और इतनी ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं ना कि आपको फिर मज़ा भी आता है बार्गेनिंग करने में भी, और बस वहाँ से मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए फाइनली मैं गोलगप्पे वाली रेडी के पास आई और मैंने हस्बैंड से बोला बस कोई खा के जाने हैं। तो गोलगप्पे इतने अच्छे थे, लेकिन उसने बच्चे ने एक मिस्टेक कर दी, ऊपर डाल दी मीठी चटनी। लेकिन चलें जैसे भी थे, फिर भी मैंने गोलगप्पे खाए। उसका पानी बहुत खट्टा और यमी था। ये कि मैंने बस खा लिया और यही दुआ कर रही थी या गला ख़राब ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी ठंडा भी था और खट्टा भी था। तो मैंने बस इंजॉय कर के खा रही थी और अकेली। और जब मैंने हस्बैंड से बोला खा लें, कहते नहीं तुम ही खाओ, मैं ठीक हूँ। तो ये कि मैंने गोलगप्पे वगैरह ले लिए थे और बस यही दिल कर रहा था कि घर जाके खाना कुछ टाइम तक खाऊंगी। तो खाने का मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था घर से खाने का। तो मार्केट में ये कि हमारी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है खाने पीने की जो बिल्कुल घर के पास है। तो उस वैरायटी में ये होता है कि जो बस दिल करता है हम लोग वो उसका होता है कि वही खा लें। तो ये जो मैं जिंगर लेके आई थी ना वापसी पे, वो हमारे पास ही एक शॉप है मोहसिन बर्गर के नाम से। ये कि उनकी मैं बिल्कुल भी पब्लिसिटी नहीं कर रही, लेकिन उनका जिंगर बहुत अच्छा है
और स्पेशली उनके फ्राइज़ बिल्कुल KFC टाइप का टेस्ट इनका लगता है मुझे जिंगर का। और मैं जब भी मार्केट जाऊँ तो मेरा होता है कि जिंगर मैंने इन्हीं से खाना है। और बस जी खाना वगैरह आके जिंगर में खा रही थी और हस्बैंड को मैंने यहाँ पे भी बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाई। मैंने बोला ये तो मेरा है और ये मैं अकेले ही खाऊंगी। और कभी कभी कहते हैं कि खाने पीने के मामलात में ना तुम मुझे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाती हो। तो बस कुछ ऐसा ही था हिसाब किताब और थक भी मैं गई थी क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा घूमते रहे और एम्पोरियम में और कुछ जो शॉपिंग भी की उनके साथ भी खाला की तरफ भी आ गए और उधर भी बस इस तरह से कि रेस्ट का मुझे टाइम नहीं मिल सका। तो बस ये था छोटा सा मेरा व्लॉग और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब भी अपने घरों में खुश खुर्रम और आबाद होंगे। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखा करें। जैसा कि एक दफ़ा से फिर एक वेव आ रही है कोरोना की, तो प्लीज़ बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं मदर स्पेशली, ज़ाहिर है माएँ हैं बहुत ज़्यादा एहतियात करती हैं और स्कूल्स वाले भी कंप्लीट SOPs को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे हैं उस तरह से वो कुछ चीज़ों को लेकर नहीं चल सकते। तो आप लोग थोड़ा सा केयरफुल रहा करें, उन्हें थोड़ी खट्टी और ठंडी चीज़ें उस तरह से ना दिया करें क्योंकि हम लोग अगर खाते हैं ना ऐसी चीज़ें तो फ़ौरन कोई चाय वगैरह साथ ले लेते हैं तो वो सब चीज़ें ना बैलेंस हो जाती हैं। तो बस सबसे अल्लाह ताला से यही दुआ है कि दोबारा से फिर से उस तरह का कोई मसला ना आए कि लॉकडाउन कहीं ना हो जाए। इतनी मुश्किल से लाइफ दोबारा से सारी सेट हो रही है, स्कूल ओपन हुए हैं और सच बात है मदर्स बेचारी बहुत परेशान हो गई थी। बच्चे घर रह रह के माँओं को तो बस बुरी हालत कर दी थी और वो यही दुआएं मांगती थी अल्लाह ताला जल्दी से स्कूल ओपन हो और बच्चे स्कूल की तरफ वापस जाएं। तो बस जी छोटा सा व्लॉग था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।